हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होती है? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पॉलिनोमियल्स बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में जो पहली चीज़ आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण, जिसमें चर राशि की ज़्यादा से ज़्यादा घात एक होती है, जैसे कि x+1 = 0। इसी तरीके से जिस किसी भी इक्वेशन में या किसी भी बहुपद में या किसी भी पॉलिनोमियल में चर राशि की या वेरिएबल क्वांटिटी की ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 हो, x² + x+1 = 0, यहाँ पर x की ज़्यादा से ज़्यादा घात क्या है? 2 है, तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। बट अगर नॉर्मली फॉर्म में बात की जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? द्विघात समीकरण को लिखा जाता है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखा जाता है नॉर्मली। अब ये a क्या है जो x² के आगे लगा है? ये इस a को बोलते हैं x² का कोफिशिएंट। a क्या होता है? a = यहाँ पर क्या है? x² का कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गुणांक। हिंदी में बोलते हैं गुणांक और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, COEFFIENT, कोफिशिएंट, COEFFICIENT, कोफिशिएंट। और b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, राइट। और c क्या होगा? c कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो XYZ, आई डोंट नो क्या होगी, तो इस फॉर्म में लिखी जाती है या इस फॉर्म में काउंट करते हैं इसको। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 हो चर राशि की, या वेरिएबल क्वांटिटी की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी हो? 2 हो। और जितनी ज़्यादा पावर होगी, अब एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ x+1 = 0, x की घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 1 है। तो x की कितनी वैल्यू होगी? x का जो वैल्यू आएगी या मान आएगा ओनली 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ x² + x+1 = 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ कि x³ + x² + x+1 = 0, इस तरीके से कोई मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है या त्रिघात समीकरण है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी निकलेंगी? कुछ ना कुछ 3 निकलेंगी। इसको मान लेते हैं a b c, कुछ ना कुछ निकलेंगी 3 वैल्यूज। अगर द्विघात समीकरण है तो कोई ना कोई 2 वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ पर a और b कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। जैसे x+1 = 0, देन x की वैल्यू -1 हो जाती है, सिर्फ एक वैल्यू। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, या इससे ज़्यादा हम पावर में ले सकते हैं, तो इनके कितने वैल्यूज निकलेंगी या कितनी वैल्यूज आएंगी, तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मैं द्विघात समीकरण को ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। एंड एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूँ x² - 2x - 2x - 8 = 0। ठीक हो गया। अब कोई भी द्विघात समीकरण हो, इसको 3 मेथड होते हैं करने के, सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। और जो हम 8th क्लास में या आई थिंक 7th क्लास में या 9th क्लास में जो मेथड हम सीखते हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये 10th क्लास में भी आता है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं हिंदी में। होल स्क्वायर मेथड दूसरा होता है, इसको पूर्ण वर्ग विधि भी बोल देते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है द्विघात समीकरण, ये तीसरा मेथड होता है। तो इन तीनों के तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन मेरे पास है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ट्राई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि x² है, x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 लगा दिया मैंने, 1 × x² = x²।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको अगर मैं नॉर्मली फॉर्म में लिखूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो ए की जगह पर मैंने 1 कंपेरिजन किया है, तुलना की है दोनों की। तो यहाँ पर कितना है बी एक्स के आगे, यहाँ पर कितना है 2 दिख रहा है लेकिन साइन के साथ, तो b इक्वल टू -2, साइन को भी ध्यान में रखना है। यहाँ कितना है प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, साइन को ध्यान में -8। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं प्लस लगाता हूँ तो ब्रैकेट में -8 आ जाएगा, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, इसलिए यहाँ पर -8 लिख दिया मैंने। इक्वेशन क्या थी मेरी, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप इसका जानते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम एक चीज़ को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये इस सी को देखते हैं, ये जो नंबर होता है, और ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू वट, ए सी इक्वल टू वट, तो ए सी इक्वल टू हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पर कितना है 8 है, तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे, फैक्टर कोई भी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई होनी चाहिए सबसे पहली बात तो अगर 8 के फैक्टर निकालेंगे हम, फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, इसको तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे इसको कैसे तोड़ सकते हैं, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 क्रॉस 1, 8 एकम 8, 8 1 जा 8, या इसको दूसरा मेथड होता है 4 2 जा 8, राइट। दूसरा यह तरीका होता है। और क्या तरीका हो सकता है, कोई तरीका हो सकता है एक्चुअली इसको ना 1 8 क्रॉस 1 इक्वल टू 8 1 जा 8 भी लिख सकते हैं और 1 क्रॉस 8, लेकिन इसको एक बार में लिखना है, 8 1 जा 8 लिख लो चाहे 1 क्रॉस 8 लिख लो, दोनों। तो 8 क्रॉस 1 करके भी मेरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 4 2 जा करके भी। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये कितना है मेरे पास 2, ये कितना है मेरे पास 2। तो इसको इस तरीके से तोड़ना है, 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का या तो प्लस करके 2 आना चाहिए, या जो फैक्टर बने हैं 8 और 1, यहाँ पर 4 और 2, या तो दोनों को प्लस करके इतना आना चाहिए या दोनों को माइनस करके इतना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ मैं, 8 एंड 1 दोनों को प्लस करेंगे तो 9, क्या 9 है यहाँ पर, नहीं है। 8 और 1 का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, 8 में से 1 माइनस कर देते हैं, 7 आएगा। तो क्या यहाँ पर 7 है, 7 भी नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखते हैं, 4 और 2 जोड़ के कितना 6 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 4 में से 2, क्या 2 आ रहा है माइनस करके, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालूं 4 और 2 का, तो क्या यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका सबसे शॉर्ट मेथड हम ढूंढते हैं कि इसको सबसे आसानी से हम कर सकें ताकि, तो पहले इसको रब कर देते हैं। अरे इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास थी एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। तो मैंने निकाल लिया, यहाँ पर इसके आगे 1 है, 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। अब 8 के फैक्टर निकालने थे मुझे, अब फैक्टर निकालने थे, इसको एक बार हटा देते हैं 1 को। तो इसका फैक्टर मैंने निकाले, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक। 2 फैक्टर मेरे पास आ गए, जो बड़ी वाली संख्या पहले लिखनी है और छोटी वाली संख्या बाद में लिखनी है, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये जो डिजिट आएगी ना, ये जो डिजिट जो भी होगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगी डिजिट, ये जो डिजिट होगी इसके गुणनखंड के दोनों का अंतर होगा वास्तव में। अगर मैं यहाँ पर अंतर निकालूँ तो 8 - 1 इक्वल टू 7, ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखूँ तो 4 - 2 इक्वल टू 2, 4 - 2 इक्वल टू 2, राइट होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों के टुकड़ों का अंतर होगा हमेशा, दोनों के टुकड़ों का अंतर होगा हमेशा। अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिख देता, एक्स स्क्वायर -2x एक मानने वाली बात इक्वल टू 8, अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों का कोई ना कोई जोड़ होता है, जैसे 4 + 2 इक्वल टू, राइट। तो दोनों का जोड़ होता है इक्वल टू, और यहाँ पर 6 होना चाहिए था, इसके लिए यहाँ पर हमेशा 6 होना चाहिए था, तब जाके इसके रूट्स निकलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों में डिफरेंस होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि मैं 8 के अगर फैक्टर करूँगा, 8 के फैक्टर करूँगा और यहाँ देखूँगा माइनस है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसको तोड़ने के बाद डिफरेंस आना चाहिए 8 के फैक्टर का। 8 क्रॉस 1,
8 में से 1 गया कितना जाएगा 7 बचेगा, 8 - 1 = 7। तो ये वाला तो मेरा कैंसिल हो गया। और दूसरा मेरे पास एक तरीका बचा था 4 × 2। क्या दोनों का अंतर करके 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 4 - 2 = 2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x² - 4 - 2, और ये बाहर से x से -8 = 0। देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना था 1, 1 ऐड 8 और 4 दूनी 8। माइनस की इसको प्लस या माइनस करके उतना ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों की गुणा करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए। तो इसको ट्राई करते हैं। x², ये माइनस अंदर गया तो -4 और x साथ में जुड़ा है तो x जोड़ दें, माइनस एंड माइनस प्लस 2x, x भी जोड़ देते हैं साथ में, -8 = 0, राइट। यहाँ से x कॉमन लेते हैं। क्यों, कैसे कॉमन ले सकते हैं? यहाँ x² है, x² का मतलब होता है x × x। यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लिया तो x - 4। अब एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना तो इतना सारा पोर्शन मुझे मिल जाएगा। तो ये x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x में x² मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x मिल जाएगा, प्लस 2x - 8 में क्या कॉमन है? इस पोर्शन, इतने पोर्शन में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 2, x - 4। इस 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है? +2 की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो +2x मिल जाएगा, +2 की मल्टीप्लाई -4 में करूँगा तो -8 मिल जाएगा मुझे, = में 0। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, x - 4 कॉमन है, x - 4 कॉमन ले लिया, x - 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना? दूसरा ब्रैकेट लगाता हूँ, एक तो x बचा, x और कितना बचा +2 बचा, x + 2 = 0। एक जगह पर मुझे x - 4 मिल गया मल्टीप्लाइड बाई x + 2, मीन्स इसके 2 टुकड़े हो गए इतने बार इक्वेशन के। तो एक साइड में लिख देता हूँ x - 4 = 0 एंड दूसरी साइड में लिख देता हूँ x + 2 = 0। x = इधर माइनस था तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 एंड एक चीज़ मिल जाएगी मुझे, x = प्लस है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, -2। तो x² -2x -8 = 0 जो इक्वेशन थी मेरे पास, द्विघात समीकरण थी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी,